सर एक 78 भी समझा देना, उसमें ना वो नहीं हुई ड्राइंग वाली एंट्री पास। कौन सा वाला? 78 78 78 में भी वाला 70 हाँ 70 अच्छा कराता हूँ, पहले ये देख लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, सैलरी देनी है, किसको देनी है? पी को। कितनी? 12,000 सैलरी देंगे तो पार्टनर को क्रेडिट करेंगे, और फर्म को डेबिट कर लेंगे। बैलेंसिंग आ गई यहाँ पर 24 to 40 टोटल किया ना दोनों तरफ का। अब इसको इसमें बांट देंगे। क्या रेशियो थी इनकी? 3:2। 3:2 में बांट दो, कितना आ गया? पार्टनर से डेबिट में लेंगे क्रेडिट में लेंगे? यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट हो जाएगा। कितना आया बताओ रुहानी? प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो तो 3456 है पिया का, और बीना का 2304 है। नहीं नहीं गलत है, ऐसे कैसे आ जाएगा? टोटल तो 24,240 है ना, इसी को तो बांटोगे। 3:2 के रेशियो में आएगा। हाँ तो 3:2 की रेशियो में कितना आएगा? 12,000 कुछ आएगा ना, तो 13,000। 24 2 3 4 ये 5760 आ रहा था मेरा, एक सेकेंड। 5760 कैसे आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1328 हाँ क्या बोलो? 544 आएगा, और इसका आएगा बताओ 9696। अब बस डेबिट क्रेडिट टोटल करके डेबिट क्रेडिट निकाल लो, कितना कितना आ रहा है। गलत किया था तुमने रुहानी? नहीं, मेरा आंसर तो सही आ रहा था। तो ये प्रॉफिट कैसे गलत आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देखती हूँ एक मिनट। इंटरेस्ट ऑन हाँ, कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट किया, सैलरी टू प्रिया को क्रेडिट किया, उसके हाँ बाद जो टोटल कितना मतलब हुआ है? बैलेंस 24,240। हम 24,240 आएगा ना बैलेंस। तो जब बांटेंगे तो 14,544 और 9,696 आएगा। कम कैसे आ रहा था तुम्हारा पहले? मैं चलो एक कर मिनट चेक करके बताऊंगी। चलो कर लेना, देख लेना। 69th में कह रहा है नवीन कादिर एंड राजेश और पार्टनर, और it was discovered that interest on capital has been allowed to 6% per annum for the year ending 17-18, although there is no provision for interest on capital in the partnership deed। कह रहा है इन 2 सालों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने प्रोवाइड कर दिया, दे दिया पार्टनर को, लेकिन इसका पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन नहीं था। इसका मतलब गलत दे दिया। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया तो क्या करेंगे? जब देते हैं, देना पड़ता है तो क्रेडिट करते हैं, वापस देना पड़ता है तो डेबिट कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। On the other hand, Naveen and Kadir was entitled to a salary of rupees, इतनी इतनी सैलरी देनी है उनको क्वार्टरली। क्वार्टरली दे रखी है, दी है तो 4 से गुना कर लेना ईयरली निकालने के लिए। विच हैज नॉट बीन टेकन इनटू कंसीडरेशन। सैलरी देनी थी वो दी नहीं, वो कंसीडरेशन में ली नहीं। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि पार्टनरशिप में नहीं था लेकिन फिर भी दे दिया 6%। देयर फिक्स कैपिटल है तो मतलब ओपनिंग कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं है, ओपनिंग क्लोजिंग सेम होंगी, उसी पर इंटरेस्ट निकल जाएगा सीधा। ड्यूरिंग द लास्ट 2 years, और 2 साल के उनके उन्होंने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, हर साल की अलग, किसी किसी में अलग अलग भी हो सकती हैं। तो ये 2017 में 3:2:1 रेशियो थी उनकी, और 2018 में 5:3:2 थी। अब इसको कैसे करेंगे बताओ? थोड़ा अलग हो गया है, 2 रेशियो दे दी ना इसमें। नवीन कादिर एंड राजेश, डेबिट क्रेडिट फर्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दिया? 6% इन्होंने अलाउ कर दिया जबकि देना नहीं था।
तो क्या करेंगे, वापस लेने के लिए क्या करेंगे, पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट कितने से करेंगे, 6% कितना हो जाएगा, 24,000 एन का, इसका 21,600 और 14,400। अंशिका डेबिट क्यों किया, समझ में आ गया? क्योंकि पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट देना नहीं था, लेकिन उनको दे दिया है। पर दे दिया। हाँ, तो वापस जब पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ता है तो क्रेडिट करते हैं, लेकिन जब वापस लेना पड़ेगा। ये मैंने किया। अच्छा, हो गया क्वेश्चन ये? नहीं, पूरा नहीं हुआ था, मैंने थोड़ा सा किया था, फिर अच्छा। वही कंफ्यूजन आ गई थी बीच में। हाँ चलो बताता हूँ, टोटल कितना आ गया ये बताओ जल्दी से। 14, 36 और 24, 60,000 रुपए। 60,000 क्रेडिट कर देंगे फर्म में। और क्या भूल, और उन्होंने क्या किया, जो उसको सैलरी देनी थी वो उन्होंने प्रोवाइड नहीं की, वो कंसिडरेशन में नहीं दी। तो अब सैलरी देंगे तो कितनी आ जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि क्वार्टरली है। नवीन एंड कादिर की देनी है, फर्स्ट 2 की देनी है। नवीन की सैलरी कितनी है, 14,000। तो पार्टनर को सैलरी देंगे तो क्रेडिट करना पड़ेगा। कादिर को देना है 4,000 पर क्वार्टर, तो यानी कि 16,000 दे देंगे। टोटल सैलरी 30,000 क्रेडिट हो गई, तो फर्म को डेबिट करेंगे। ये फर्स्ट ईयर का हो गया। ये 2017 का किया हमने सिर्फ अभी, 2017। 18 का हमें भी करना है, लेकिन क्योंकि रेशो अलग अलग है, नहीं अगर रेशो सेम होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। 18 का भी मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देता और सैलरी लिख देता और जोड़ के एडजस्ट करके एंट्री बना देता, लेकिन इसमें रेशो अलग अलग गिवन है। तो जो यहाँ प्रॉफिट बचता है ना, वो 17 का तो 17 की रेशो में बढ़ जाएगा और 18 का 18 की रेशो में बढ़ जाएगा। तो टेबल एक ही बना लो, लेकिन जैसे टोटल करते हैं नीचे लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, वैसे ही बैलेंसिंग कर लो। 60,000 क्रेडिट है और 30,000 डेबिट में है फर्म में, तो इसका मतलब 30,000 से डेबिट हो जाएगा फर्म बैलेंसिंग करने के लिए, और 30,000 ये डेबिट है, तो यहाँ पार्टनर्स में क्रेडिट हो जाएगा। प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस फॉर 2017 कितना, किस रेशो में बांटा 17 का उन्होंने, 3:2:1 में। तो कितना आ जाएगा बताओ 3:2:1 में, 15,000। यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा 15,000, 10,000 और 5,000। ठीक है, ये 17 का हो गया। अब 18 का ले लो। 18 में भी गलती की है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम रहेगा क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल सेम रहेंगी, फिक्स कैपिटल है तो इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगा। 24,000 देना है एक एन को, कादिर को देना है 21,600 और आर को देना है 14,400। टोटल वही 60,000 आ जाएगा। फर्म 60,000 से क्रेडिट हो जाएगी। सैलरी देनी है, जो देनी थी वो भूल गए तो पार्टनर को क्रेडिट करेंगे, सेम वैसे ही जैसे 2017 में किया था वैसे ही 2018 में करेंगे। 14,000, 16,000, टोटल 30,000 डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ भी 30,000 जो बैलेंसिंग फिगर है 30,000 रह गई। टोटल करोगे अगर आप सारा मिला के तो सब भी कर लोगे 30,000 ही आएगा, वही सेम आएगा। इधर 60 है इधर 30 है, तो 30 बैलेंस रह गया। इसको किस रेशो में बांटेंगे प्रॉफिट को, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। 2018 की रेशो है 5:3:2, इस रेशो में बांट दो इस 30,000 को। 15,000 यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा 15,000, 9,000 और 6,000। ठीक है, अब टोटल कर लो इनका और बैलेंस वो निकाल दो, डेबिट किसका ज्यादा है क्रेडिट किसका ज्यादा है। एंट्री एक ही बनानी है, मैं 2 एंट्री बनानी है, 17 की अलग एंट्री 18 की नहीं बनानी, टोटल करना है इकट्ठा। 24 + 24 48,000 आ गए। इधर आ गया 29 43 58 43,200 30 और 10 42 और 9 51,000 28,800 और ये तो टोटल मैच हो ही गया होगा अपने आप देख लोगे 1,20,000 और 1,20,000 क्योंकि बैलेंस तो कर ही दिया ना, इसका टोटल मैच ही करेगा। अब इसमें क्या आ रहा है, इसका क्रेडिट ज्यादा है 10,000
इसका 7,800 क्रेडिट ज्यादा है, ये भी, इसका डेबिट ज्यादा है 18,800। तो एंट्री क्या बन जाएगी? कुछ गड़बड़ है, हाँ? देखो कहाँ गड़बड़ है, 1000 रुपये का फर्क आ रहा है कुछ। 58, 21, 42, 43, 200, 51। देखो कहाँ गड़बड़ है। सर आई थिंक वो होगी प्लस में गड़बड़। किसके प्लस में? हाँ देखो जरा क्या आ रही है प्लस करके। अच्छा ये 17,800 ही आएगा ना, 28,800 माइनस 11 आएगा 17,800। हाँ ठीक है, तो एंट्री क्या बन जाएगी? आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 17,800। करंट लिखेंगे कैपिटल लिखेंगे? कैपिटल क्योंकि फिक्स्ड दे रखे थे तो करंट अकाउंट लिखना पड़ेगा हमें। आर्स करंट अकाउंट डेबिट 17,800 टू एन्स करंट अकाउंट टू क्यूज करंट अकाउंट। आर्स करंट अकाउंट डेबिट 17,800 टू एन्स करंट अकाउंट एंड टू क्यूज करंट अकाउंट। ये करंट लिखना है बस, ये ध्यान रखना, कैपिटल मत कर देना इसको। 10,000 और 7,800। ठीक है, रोनी कैसे किया था ये वाला? ये वाला नहीं किया था, इससे ऊपर वाला ना मेरा आंसर ठीक ऐसे आ रहा था क्योंकि जो फर्म थी डेबिट 24 to 40 से हो रही थी और टोटल प्रॉफिट हमारा पहले 30,000 का था। तो फिर उसके बाद जो भी मतलब बैलेंस था प्रॉफिट वो 5,760 था, तो उसको मैंने 3:2 की रेशियो में बांटा था पिया और बीना में। फिर जो हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किया था 18 और 12 उसको डेबिट कर दिया था, फिर जो डिफरेंस आया था उसको एडजस्ट किया था, तो आंसर सही आ रहा था। इससे पहले वाले जो मैं वो कर सकते बीना हैं, और लंबा पिया हो का। जाएगा उससे। जो प्रॉफिट दे दिया है उसे वापस ले लो, डेबिट कर दो प्रॉफिट को टेबल में, और फिर जो बैलेंस बच गया उसे दोबारा बांट दो, वो भी कर सकते हैं। उससे एक स्टेप बढ़ जाएगा हमारा खामा। उससे बढ़िया सिंपल है, अगर प्रॉफिट का तभी लेना है टेबल में जब प्रॉफिट गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हो। ये बताया था मैंने तुम्हें पिछली क्लास में भी। प्रॉफिट को टेबल में लेने की जरूरत जब ही है जब आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गलत में प्रॉफिट बांट दिया हो। एक क्वेश्चन कराया भी था ऐसा। और नहीं तो प्रॉफिट को लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे प्रॉफिट को वापस रिवर्स करने की जरूरत नहीं है टेबल में। जो प्रॉफिट दे दिया दे दिया, अब तो जो हमें एक्स्ट्रा करना है उसके लिए हमें एंट्री बनानी है। तो एक्स्ट्रा के लिए बनाने के लिए जो जो चीजें गड़बड़ कही है उन्होंने ठीक कर लो टेबल में, और जो बैलेंसिंग आ गया प्रॉफिट लॉस उसको बांट दो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, आंसर तो आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा। तरीका भी ठीक है, वो गलत नहीं होगा, सही माना जाएगा आंसर, लेकिन बेटर ये वाला है जो बताया तुम्हें तरीका। 70 कराना है। देखो 70। टेबल में प्रॉफिट जो पुराना वाला प्रॉफिट बांट रखा है वो तभी लेना है जब उसको गलत रेशियो में बांट दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गलत में बांट दिया है। अदरवाइज उसका कुछ नहीं करना, खाली जो और चीजें हैं उनको टेबल में लेके बाकी एंट्री बना देनी है। 70th। तो सर उसका कोई रीजन नहीं लिखेंगे फिर? किसका? तो प्रॉफिट हम नहीं लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में उसको कोई रीजन शो नहीं करना पड़ेगा? नहीं कुछ नहीं शो करना, वो तो ऑलरेडी बढ़ चुका है। वो तो उनसे जो चीजें गड़बड़ की हैं वो ले ली हमने डिफरेंसेस लेके, और बाकी का डिफरेंस का प्रॉफिट शेयर रेशियो में बांट दिया उनका, उसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सेवेंटीएथ, Manu and Srishti are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. अच्छा, इसमें बैलेंस शीट में कैपिटल गिवन है लायबिलिटी साइड में, और एसेट साइड में ड्राइंग गिवन है। तो ये ड्राइंग को लिखने का बैलेंस शीट में दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कैपिटल में से माइनस कर दिया हमने ड्राइंग को, ठीक है, और एक होता है एसेट साइड में लिख दिया सीधा। तो इसका मतलब जब हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे
तो ड्राइंग को वापस एड बैक नहीं करेंगे क्योंकि माइनस हुई नहीं है वो। कैसे पता लगा नहीं हुई है? क्योंकि एसेट्स में अलग से गिवन है 40,000 और 20,000। अगर एसेट्स में नहीं दी होती ड्राइंग, नीचे दी होती, तो उसका मतलब ये होता कि वो ड्राइंग माइनस हो चुकी है कैपिटल में से। इन्होंने एसेट्स में अलग से शो की हुई है, माइनस नहीं की हुई, तो ड्राइंग को इसमें एड बैक नहीं करना है। और प्रॉफिट दे रखा है 50,000 है, जो उनकी रेशियो में बांट दिया गया है। कितनी रेशियो है? 3:2। तो प्रॉफिट एड बैक हो गया होगा इसमें कैपिटल में, क्लोजिंग कैपिटल में, तो ओपनिंग निकाल लो कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल MS कितनी है? 3 लाख, 1 लाख। प्रॉफिट दे चुके हैं, ऐड कर चुके हैं, तो माइनस कर देंगे, माइनस नेट प्रॉफिट। 50,000 3:2 में बांट चुके हैं हम, तो माइनस 30,000, माइनस 20,000। ड्राइंग को ऐड बैक नहीं करना है क्योंकि ड्राइंग अलग से मेंशन्ड है एसेट्स में, यानी कि कैपिटल में से माइनस नहीं है, तो इसलिए ऐड बैक नहीं करेंगे। 2,70,000, 80,000। आगे कहता है प्रॉफिट जो हमने डिवाइड कर दिया है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज इन एडवेंटरली ओमिटेड। इन एडवेंटरली ओमिटेड मतलब भूल गए हो, तो अब इसको भूल गए हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अब दे देंगे टेबल बना के, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे चार्ज कर लेंगे। एडजस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन एन एवरेज बेसिस फॉर 6 मंथ। और ड्राइंग का इंटरेस्ट एवरेज बेसिस पे लेना है 6 महीने। नहीं भी लिखा होता तो एवरेज ही लेते हैं हम। अगर ये नहीं लिखा होता तो भी, क्योंकि ड्राइंग की डेट तो दी नहीं है हमें, ड्राइंग एसेट्स में गिवन है हमें मन्नू की 40,000 और सृष्टि की 20,000, लेकिन उनकी डेट्स गिवन नहीं है। जब डेट गिवन नहीं होती तो एवरेज बेसिस पे लेते हैं, 1/2 कर देते हैं या 6/12 कर देते हैं। कर लो अब कितना आएगा बताओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा? इसमें है 13,500 मनु का 5% और करना है। सृष्टि का हाँ 13,500 और 4,000। 4,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हमें ड्राइंग कितनी गिवन 1,200 और है? 600। 40,000 और 20,000। 40,000 ड्राइंग का कितना रेट है? 6%। 6% इंटू 1,200 और 600। तो ये आ जाएगा 1,200। उसकी ड्राइंग कितनी थी? 20,000। 20,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, 600। बस टेबल बना देना, ये क्रेडिट हो जाएंगी टेबल में दोनों, ये दोनों डेबिट हो जाएंगी, और फिर बैलेंसिंग करके फर्म वाला इधर एंट्री आ जाएगी। प्रॉफिट को दोबारा माइनस करने की जरूरत नहीं है कुछ भी, ठीक है। सेवेंटी 71 हो गया। 71 में ये कैपिटल, फिक्स कैपिटल रखी है, देयर फिक्स कैपिटल, यानी कि ओपनिंग कैपिटल गिवन है, क्लियर। तो इस पर सीधा इंटरेस्ट निकाल देंगे। नीचे कह रहा है कि प्रॉफिट को ये बांट चुके हैं विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। इन एडजस्टमेंट्स को लिए बिना प्रॉफिट बांट चुके हैं। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 2.5% सीधा निकाल देंगे। सैलरी टू मुदित 18,000 पर एनम है। कमीशन उदय को 12,000 है, और मुदित को कमीशन देनी है 6% ऑफ डीजल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब ये कमीशन निकालनी पड़ेगी इसमें, आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला क्वेश्चन आ गया है। ये 70th क्वेश्चन में जो है, हम जो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, हाँ 30,000 और 20,000 का, वो भी तो लिखेंगे ना, डेबिट करेंगे। नहीं करेंगे ना, प्रॉफिट को वापस लेने की जरूरत नहीं है अगर गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है तो, क्योंकि उसे मतलब कान को घुमा लो के कैसे ही पकड़ लो, उसे लिख भी दोगे तो आंसर वही आएगा, नहीं लिखोगे तो भी आंसर वही आएगा, क्योंकि वो उसी रेशो में बटना है बाद में। अभी जिस रेशो में आप डेबिट करोगे बाद में बैलेंस में भी उसी रेशो में क्रेडिट होना है वो, ठीक है। हाँ, तो उसे एक्स्ट्रा करने की एफर्ट जरूरत नहीं है, वो तो ज्यादा एक्स्ट्रा चीज करने वाली बात है बिना मतलब। प्रॉफिट अगर गलत रेशो में बांट दिया है तो उसको डेबिट करो पहले, जो गलत बांट दिया है उसको गलत को डेबिट लो, और फिर जो सही क्रेडिट करना है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा एडजस्टमेंट से, ठीक है। अगर प्रॉफिट अभी हमने डेबिट कर भी दिया तो उसी रेशो में डेबिट किया है, उसी रेशो में वापस बैलेंस में आगे वो क्रेडिट होगा, इसलिए जरूरत नहीं है करने की। 71 में कहता है प्रॉफिट इनका है, इसमें एक बार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि कमीशन निकालनी है तो एक बार रफ में थोड़ा सा वर्किंग नोट्स में अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना के देख लो कि सही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा। इनका प्रॉफिट है विदाउट गिविंग दिस ट्रांजेक्शंस, क्या क्या कितना प्रॉफिट है? 1 लाख रुपए।
नेट प्रॉफिट 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 2.5%, कैपिटल फिक्स है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2.5% निकाल दो सीधा, क्या है MSU, कितना परसेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2.5%, 4 लाख का 2.5% कितना हो जाएगा 10,000, 1,60,000 का 2.5% 4,000, 1,20,000 का 2.5%, 10% 12,000 होता है, 5% 6,000 होता है, 2.5% और आधा हो जाएगा 3,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। सैलरी देनी है, टू सैलरी, किसको देनी है मुदित को, और बस मुदित को देनी है 18,000 रुपए पर एनम। कमीशन किसको देनी है उदय को 12,000 रुपए, और मुदित को भी कमीशन देनी है 6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। इसमें डिविजिबल प्रॉफिट लिखा है तो डिविजिबल प्रॉफिट तो क्या है, इसमें से सारा माइनस करके जो आएगा वही डिविजिबल प्रॉफिट होगा। और साथ में कह रहा है आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन ऑल्सो, मतलब इसकी जो अपनी कमीशन है उसको भी माइनस करने के बाद जो आएगा उसका इसको 6% हमें कमीशन देना है। तो कर लो कितना आएगा, पहले तो ये तो माइनस कर सकते हैं, वो माइनस कर लो। 1 लाख में से क्या क्या माइनस करेंगे, 10,000 प्लस 4,000 14 प्लस 3 17 35 प्लस 12 47 53,000 कमीशन देना है। कितना देना है इसे 6%, 6%, तो 6/106, 6/106 करेंगे क्योंकि इसकी कमीशन के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है उसका 6% करना है। तो ये पता नहीं होता तो क्या करते हैं 6/106 करते हैं। $1,000 आ जाएगा माइनस इसे काट के, 1,000 इंटू 3 3,000, तो ये कमीशन आ गई 3,000। बस कमीशन निकालनी थी हमें, प्रॉफिट तो निकालना ही नहीं है, सही वाला क्या है उसकी जरूरत ही नहीं है हमें। तो बस टेबल बना दो, मुदित एस और यू, डेबिट क्रेडिट फर्म, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ में आ रहा है अंशिका? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, एम को 10,000 तो पार्टनर को क्रेडिट करेंगे, एस को 4,000 क्रेडिट करेंगे, 3,000 यू को क्रेडिट करेंगे, फर्म को डेबिट कर देंगे 17,000 से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स तो है ही नहीं, सॉरी, सैलरी, सैलरी एम को देनी है 18,000 रुपए बस, तो क्रेडिट हो जाएगा पार्टनर, फर्म डेबिट हो जाएगी। और कमीशन, कमीशन यू का 12,000 है तो फर्म पार्टनर को क्रेडिट करेंगे, और ये किसका कमीशन था 3,000 मुद्दित, 3,000 ये क्रेडिट हो जाएगा, फर्म 3 और 12 15,000 से डेबिट हो जाएगी फर्म। अगर हम प्रॉफिट को बांटेंगे यहाँ पे, जो पुराना प्रॉफिट है 1 लाख वो डेबिट कर दो सबका अलग अलग, तो उससे कोई फायदा नहीं है उसके बिना ही, क्योंकि वो तो दे चुके हैं ऑलरेडी हम। अब तो जो हमें एक्स्ट्रा उन्हें देना है या लेना है उसकी एंट्री करनी है, वो वापस नहीं लेना उससे जो, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से फर्म को लॉस हो गया, इतना इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कमीशन देनी है, सैलरी देनी है, तो पार्टनर को इतने से क्रेडिट करना है, और जो इसके बदले फर्म को लॉस हो गया वो उनसे लेना है। तो जो लॉस आएगा वो अलग आ जाएगा, वो लेना है तो वो डेबिट कर देंगे उसको, तो डिफरेंस से एंट्री हो जाएगी। बस कितना आ गया 50,000, 17 18 35 15 50,000 रुपए आ गया, बैलेंसिंग फिगर आ गई 50,000 रुपए। इस 50,000 को बांट दो बस, टोटल 50,000 50,000, और रेशियो कितनी है इनकी 71 3:1 30,000 30,000 आ जाएगा। प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, ऑब्लिक लॉस ऐसे लिखता हूँ कि सोचने की जरूरत ना पड़े ये प्रॉफिट है या लॉस है। ये क्या है वैसे 50,000 तो बचा, ये लॉस है, क्योंकि फर्म अगर इतना पैसा देगी तो फर्म को एक्स्ट्रा लॉस हो गया ना, जो पहले 1 लाख बांट चुके हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा लॉस हो गया। पहले हमने 1 लाख प्रॉफिट बांटा था,
अब 50,000 का लॉस जो वापस ले रहे हैं उनसे वो डेबिट कर देंगे उन्हें, ठीक है। या आप कैसे कर रहे थे कि 1 लाख का डेबिट कर दिया और 50,000 फिर यहाँ पे डेबिट में बच जाएगा उल्टा वो, क्योंकि 1 लाख रुपए जो दे चुके हैं और 50,000 रुपए लेने हैं तो सीधा 50,000 बांट दिए। लेकिन तरीका यही वाला ज्यादा बेटर है, वैसे गलत वो भी नहीं है, एग्जाम्पल में हम देखे थे दोनों तरीके से किए हुए हैं, ठीक है। तो सीधा सीधा प्रॉफिट का तभी ट्रीटमेंट करना चाहिए टेबल में जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गलत में बांटा गया हो, अदरवाइज उसको यहाँ प्रॉफिट को लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब 50,000 को बांट दो, क्या रेशियो थी 3:1:1, 30,000 डेबिट हो जाएगा 10,000 एंड 10,000। अब टोटल करके एंट्री बना दो बस, कितना आ गए 30,000, 31,000, 10,000, 4,000। ये सब क्रेडिट नहीं होगा क्या क्रेडिट तो था ना, फर्म में क्रेडिट बचा है तो यहाँ डेबिट होगा ना, वापस लेंगे तो डेबिट होगा ना भाई। यहाँ डेबिट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट में बैलेंस बच रहा है, तो क्रेडिट में जो बच रहा है तो इसका मतलब लॉस है, वो लॉस है तो पार्टनर को डेबिट करेंगे। अच्छा ठीक है, मैंने वो दूसरे प्रॉफिट ऐड से किया हाँ, था। तुमने प्रॉफिट 1 लाख ले लिया होगा ना, तो 50,000 तुम्हारा डेबिट में बच रहा होगा, तो 50,000 डेबिट में बचेगा तो वो क्रेडिट में बच जाएगा। अब एंट्री कर लो बस, ये 1,000 क्या हो जाएगा, ये एम क्रेडिट हो जाएगा, एम क्रेडिट हो जाएगा 1,000 से, और एस डेबिट हो जाएगा 6,000 से, और ये 5,000 से क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री बन जाएगी एस अकाउंट डेबिट 6,000, टू एम्स अकाउंट 1,000, टू यूज अकाउंट 5,000। ठीक है अंशिका, समझ में आ गया? सर 72 देखो सेम ही है क्वेश्चन, कर लेना इसको तो अपने आप ही। इसमें एक चीज बता देता हूँ बस, 72 में 72 में हाँ बोलो जो है उसके अंदर सेम क्या है, दोबारा बोलो, आवाज नहीं आ रही। कमीशन ड्यू टू A1 जो एंट्री है फॉर सम स्पेशल ट्रांजैक्शन वो वाली पर एंट्री बता दो। तुम्हारे साथ ना आवाज और बहुत सारी आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा मुझे। अंशिका आ रही है आवाज? हाँ आ रही है बोलो। मैं ये कह रही हूँ जो कमीशन ड्यू टू ये पीछे से बच्चों की आवाज आ रही है कोई? हाँ बोलो, कमीशन क्या? कमीशन ड्यू टू A फॉर सम स्पेशल ट्रांजैक्शन वाली एंट्री। बस कमीशन देनी है, उसे क्रेडिट कर देंगे एक और सिंपल 3,000 से। स्पेशल ट्रांजैक्शन के लिए कमीशन दें या जनरल ट्रांजैक्शन के लिए कमीशन दें, किसी भी चाहे सेल्स के ऊपर कमीशन दें या प्रॉफिट के ऊपर कमीशन दें, पार्टनर को क्रेडिट करना ही है हमें। प्रोसीजर होगा ना? हाँ सेम प्रोसीजर होगा ना इसका? हाँ सेम होगा, बस इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। ओपनिंग कैपिटल के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल गिवन है हमें, ऊपर लिखा है ना 30,000 रुपए कैपिटल है, तो प्रॉफिट है 30,000, तो कैपिटल कहाँ गिवन है, ये ए पॉइंट में गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, अगर नहीं लिखा तो क्लोजिंग कैपिटल ही है ना ये, अगर नहीं लिखा तो क्लोजिंग कैपिटल ही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 6% पर एनम, द कैपिटल ए बी एंड सी बीइंग रुपीज 50,000, 40,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। तो यानी कि प्रॉफिट बढ़ चुका है ना, उसके बाद ही कैपिटल गिवन हो गई है। तो इसके अंदर जो प्रॉफिट हमने क्या कर रखा है ऑलरेडी, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो उसको हमने ऐड किया होगा तो माइनस कर देंगे। कितना कैपिटल है, इंटरेस्ट कितना है, प्रॉफिट है 30,000, 3:1:1 में 18,000 और 6,000 और 6,000, वो वापस इसमें माइनस कर लेंगे। और ड्राइंग इसमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में कहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो गिवन है लेकिन ड्राइंग गिवन नहीं है, तो इग्नोर कर देंगे ड्राइंग गिवन नहीं है तो।
तो ड्राइंग का कुछ नहीं करना, खाली प्रॉफिट माइनस करना है और जो आएगा उस पे ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाल देना है। और इंटरेस्ट ड्राइंग दे रखी है निकाल के, सैलरी दे रखी है वो, और कमीशन दे रखी है निकाल के, वो टेबल में पुटअप करके कर लेना क्वेश्चन। ठीक है, 74 कराऊं अब? 73 और 4 एक जैसे हैं। लेकिन इसमें मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल गिवन है इसमें मैंने डायरेक्टली उस पर लगाया तो आ गया। इसी पर डायरेक्ट लगा के आ गया। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, द कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी बीइंग रुपीज। हाँ तुम ले, अगर ऐसे कर रहे हो तो नीचे नोट लिख देना कि ये वी आर एज्यूमिंग कैपिटल गिवन आर ओपनिंग कैपिटल, नीचे नोट लिखना पड़ेगा, जबकि इसमें प्रॉफिट ऐड हो चुका होगा। वैसे आंसर कैसे आ गया पता नहीं, चलो करके देखते हैं इसे कैसे आंसर आता है। $72 ABC एंड पार्टनर्स, उनकी प्रॉफिट 30,000 रुपये है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है पार्टनर में 3:1:1 में। ABC 3:1:1। It is noticed on 10th April 2020 that the undermentioned transactions were not passed through the books of account of the firm for the year ended this, कि ये ट्रांजेक्शन 31 मार्च 2020 में नहीं हुई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% नहीं दिया है, और कैपिटल दे रखी है उनकी 50,000, 40,000 और 30,000। 50,000 ये है क्लोजिंग कैपिटल, 40,000 और 30,000। प्रॉफिट कितना बांट दिया है इसमें, माइनस कर देंगे। कितना प्रॉफिट है? 30,000, रेशियो है 3:1:1। कितना आएगा? 18,000, 6,000 और 6,000। कितना आ गया? 32,000, 34,000 और 24,000। इंटरेस्ट कितना देना है? 6% पर एनम। कितना आएगा? 1,920 रुपये। 2040 1,440 रुपये। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गए। बाकी सब चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है, बना लो टेबल।